जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 9 की कार्यपत्रक 12 लेकर। जैसा कि हमारे इसके जो CBE के अंतर्गत जो हमारी वर्कशीट आ रही हैं उनमें एक अपठित गद्यांश आता है या कोई चित्र दिया होता है या सारणी दी हुई होती है, तालिका दी हुई होती है, जिसको देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज हमारे इस कार्यपत्रक में एक परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गर्मी को मात दें पर कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। उनको हम पढ़ लेते हैं और वर्कशीट को समझ लेते हैं कि क्या कहना वो चाह रहा है। देखिए बेटा, अभी गर्मियां आपने देखा कि हमारी बहुत भयंकर गर्मियां पड़ी थीं, तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसे में ये हमें बताया गया है। पर्याप्त पानी पिएं, पशु पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखें, सिर को टोपी या हेडगियर की से ढककर रखें, सीधी धूप में बाहर जाने से बचें, घर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमक और चीनी वाला जो घोल होता है वो रखें, ऐसा पानी पिएं, नमक और चीनी वाला पानी रखें। बच्चों और बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। हीट स्ट्रोक यानी लू। बाहर जाने के लिए दिन में शीर्ष समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस दौरान सूरज जो है बिल्कुल प्रचंड गर्मी में अपना दे रहा होता है और वो इस समय में जाएंगे तो लू लगने के ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं, तो इस समय में जाने से बचना है। अगर किसी को लू लग गई तो उसे आइस पैक और ठंडे पानी से ठंडा करें, फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो ये हमें गर्मी को मात दें टॉपिक पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। चलिए अब इस वर्कशीट को हम हल करते हैं। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है कम पानी पीना और धूप से बचना। धूप से बचना चाहिए लेकिन कम पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। कम पानी पीना तो ये भी गलत हो गया। बहुत पानी पीना और धूप में निकलना, तो आप देखिए पानी तो बहुत पीना चाहिए लेकिन धूप में नहीं निकलना चाहिए, तो ये भी गलत है। पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचना, तो हमारा उत्तर है घ उत्तर हमारा सही है। पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचना। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक गर्मी में किस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए? सुबह, शाम, दोपहर या रात? तो आपको देखिए यहाँ समय बताया था सुबह 11 से 4 बजे, यानी पूरा जो दोपहर वाला समय है वो हमें बचना है, तो हमारा उत्तर है ग दोपहर। बुजुर्गों को लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाना आवश्यक है, क्यों बचाना चाहिए हमें बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक से? उनका शरीर उच्च तापमान के प्रति कम संवेदनशील होता है। उनका शरीर उच्च तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उनका शरीर निम्न तापमान के प्रति कम संवेदनशील होता है। उनका शरीर निम्न तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव। तो बेटा सेंसिटिव मतलब एक तरह से कमज़ोर आप कह सकते हो, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो उच्च तापमान यानी जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनका जो शरीर है वो अधिक संवेदनशील होता है, यानी सेंसिटिव ज़्यादा होता है उनका शरीर, बीमारियां उनको जल्दी पकड़ लेती हैं। इसलिए हमें बुज़ुर्गों को हीट स्ट्रोक से बचाना चाहिए, बच्चों को और बुज़ुर्गों को। तो ख हमारा आंसर है, उनका शरीर उच्च तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। गर्मी को मात दें पंक्ति में मात देना किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है? मात देना का मतलब होता है बेटा किसी को हरा देना, पछाड़ देना। तो यहाँ देखिए लड़ाई करना नहीं, सुरक्षित रहना,
हो सकता है, लेकिन हार जाना, मुझे लगता है यहाँ हार जाना की जगह हरा देना होना चाहिए था, तो हमारा आंसर सही हो जाता। तो आप इसे हरा देना कर सकते हैं। और घ हमलावर होना ये भी गलत है, हमें युद्ध नहीं करना है यहाँ पर। मात देना का मतलब है गर्मी को हरा देना, या गर्मी को हम हरा देंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। अगर हार जाना ही लिखा रहेगा तो आप सुरक्षित रहना पर आंसर लगा सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसे हरा देना भी कर सकते हैं और सही का निशान लगा देंगे। तो ये वर्कशीट आपकी अब पूरी हुई। अब आप इस वर्कशीट को देख लेंगे और अपनी कॉपी में इसको हल करेंगे। पहले वर्कशीट को स्वयं पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं समझकर और कॉपी में लिखिए। थैंक यू बेटा।